दोस्तों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। मैं सनक सिंह एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन और नाउन का आज तीसरा भाग। इससे पहले हमने जो कुछ क्लासें हुई हैं उसमें नाउन का जो पहला भाग है यानी प्रॉपर नाउन और प्रॉपर नाउन के बाद कॉमन नाउन, दोनों नाउन को डिस्कस किया है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें कलेक्टिव नाउन। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जिससे आने वाली वीडियो आप आसानी से देख लें, इसलिए बेल आइकन और दबा लें। चलो बात करते हैं आज सबसे पहले यानी पार्ट ऑफ स्पीच का जो भाग चल रहा है नाउन, और नाउन का भी तीसरा भाग है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की क्लास में कलेक्टिव नाउन। आपके लिए नाउन का जो भाग है यानी जो संज्ञा है बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है आपके लिए, यानी जो ग्रामर होती है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग होता है नाउन। यानी यहाँ हम सबसे पहले नाउन निकालना सीख रहे हैं। अगर कोई वाक्य आया है तो उसमें कौन सा नाउन होगा, उसके बाद हम बात करेंगे नाउन नंबर, बात करेंगे, फिर जेंडर बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप बाई हम नाउन ख़त्म कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं कि कलेक्टिव नाउन यानी कलेक्टिव से ही हमें पता चल रहा है कि एक समूह होगा। यानी जब हम बात करेंगे इसकी जो परिभाषा यानी डेफिनेशन यानी पहचान होगी, हम कैसे पहचानेंगे कि कोई अगर कोई नाउन दिया हुआ है या किसी वाक्य में कोई नाउन आया है तो उसमें कैसे हम पता करेंगे कि यहाँ कलेक्टिव नाउन है। उसके लिए सबसे पहले हमने आपके लिए एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ यानी जो फैक्ट हैं वो भी लिए हैं। इनके माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। यह समझ में नहीं आता है तो फिर आप एक बार वीडियो को पुश करें और दोबारा से देखें और समझने की पूरी कोशिश करें। चलिए चलते हैं। यानी जिन वाक्यों में या कह सकते हैं जिन नाउनों में, ठीक, यानी जहाँ कहीं भी वाक्य में या नाउन दिखेगा हमें या नाउन में समूह का बोध होगा, जहाँ कहीं समूह का बोध होगा समझेंगे वहीं कि कलेक्टिव नाउन है। यानी कलेक्टिव नाउन को ही हम समूहवाचक यानी समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार दोबारा से, जहाँ कहीं भी किसी नाउन में हमें लगेगा कि हाँ समूह की बात की गई है तब वहाँ कलेक्टिव नाउन होगा। यानी कलेक्टिव नाउन को ही हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जब समूह का बोध होगा तो कलेक्टिव नाउन अर्थात वहाँ पर किसी नाउन में भीड़ की बात की गई हो या किसी समुदाय की बात की गई हो या किसी समूह की बात की गई हो या किसी झुंड की बात की गई हो, जो चार फैक्ट हैं सबका अर्थ एक ही है यानी समूहवाचक। यानी भीड़ होगा तो वहाँ भी समूह होगा, समुदाय होगा, समूह होगा, झुंड होगा। तो जहाँ झुंड, समुदाय, भीड़ की बात की जाएगी वहाँ हमेशा ही कलेक्टिव नाउन होगा। अब बात करते हैं, कुछ हमने आपके लिए फैक्ट लिए हैं, इनसे समझाएंगे कि कहाँ कहाँ भीड़ हो सकती है और कहाँ नहीं। इससे पहले हमने कंप्लीट किया था अपनी जो क्लासें हुई हैं उसमें प्रॉपर नाउन। जब प्रॉपर नाउन होता है वहाँ किसी का प्रॉपर नाम आ जाता है, उसे नाम से पुकारते हैं, तो वहाँ समझेंगे कि प्रॉपर नाउन है। उसके बाद हमने दूसरा नाउन कंप्लीट किया जिसमें हमने कंप्लीट किया कॉमन नाउन। कॉमन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन यानी जातिवाचक, जब किसी एक ही वर्ग की पूरी जाति का बोध होगा वहाँ पर यानी कॉमन नाउन होगा। यहाँ पर जब कलेक्टिव नाउन आया है यानी समूह की बात हो रही है, यानी समूह की जब बात होगी तो वहाँ पर कलेक्टिव नाउन होगा। अब जैसे हमने यहाँ लिया है क्लास। जब हम किसी क्लास में पढ़ते हैं तो वहाँ क्या होता है, एक क्लास होती है और क्लास में बहुत सारी भीड़ होती है जहाँ लड़के लड़कियाँ यानी छात्र छात्राएँ और एक अध्यापक भी होता है। तो जब वहाँ पर क्लास होती है तो वहाँ एक समूह होता है यानी एक झुंड होता है, एक समुदाय होता है, एक भीड़ होती है। तो यहाँ पर हम क्लास है उसमें
कलेक्टिव नाउन पता करेंगे। अगला लिया है हमने बंच, यानी बंच क्या होता है? बंच मीन्स होता है गुच्छा। कह सकते हैं कि केले का गुच्छा, या ज़्यादातर प्रयोग करते हैं तो जो अंगूर होते हैं यानी ग्रेप्स, उसके लिए हम बंच का प्रयोग करते हैं। यानी बंच मीन्स होता है गुच्छा, और गुच्छा होगा तो उसमें बहुत सारे यानी केले हैं या अंगूर हैं या ग्रेप्स हैं या बनानाज हैं, तो उसके लिए भी हम कलेक्टिव नाउन का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं आर्मी। यहाँ जब हमने आर्मी लिया है आपके लिए, तो आर्मी मीन्स होता है सेना। तो सेना होती है तो उसमें भी क्या होता है? भीड़ होती है, एक समूह होता है। समूह होता है तो जाहिर सी बात है उसमें कलेक्टिव नाउन होगा। यानी कलेक्टिव मीन्स होता है समूह या भीड़ या झुंड या समुदाय, तो वहाँ होगा। यदि यहीं ऐसे नहीं ऐसे आता इंडियन आर्मी, यदि आर्मी की जगह आर्मी से पहले इंडियन लगा हुआ होता और हम पता करते कि इंडियन में जब इंडिया में यानी इंडियन में पहले आई कैपिटल आया है, अर्थात प्रॉपर नाउन होगा। जब किसी को किसी समुदाय को हम उसके नाम से जानेंगे, यानी एक बार दोबारा समझेंगे। अगर यहीं जब आर्मी है, सैनिक है, हर किसी देश का स्पेशल नाम आ जाता है, किसी देश का स्पेशल नाम आ जाता है, जैसे इंडियन आर्मी या रशियन आर्मी या अमेरिकन आर्मी, तब वहाँ पर प्रॉपर नाउन होगा। यानी हमने आपको बताया था कि प्रॉपर नाउन की जो पहचान होती है वहाँ प्रॉपर नाम आ जाता है, तभी प्रॉपर नाउन होता है। यहाँ जब हमने इंडियन लगा दिया तो प्रॉपर नाउन हो गया। यदि हम इस इंडियन को यहाँ से हटा देंगे तो समझो इस नाउन में जो हमारे में कलेक्टिव नाउन होगा। अब बात करते हैं, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास गवर्नमेंट। गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट समझेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है, कि गवर्नमेंट एक समूह होता है जहाँ जो सरकार चलाई जाती है, उसमें आपके यहाँ छोटे बड़े सदन, उच्च सदन, निम्न सदन, सदनों को मिलाकर, राष्ट्रपति को मिलाकर एक जो गवर्नमेंट तैयार की जाती है, वहाँ भी एक समूह होता है। जिसमें यदि उत्तर प्रदेश में अगर कोई सरकार चल रही है तो उसमें विधानसभा और विधान परिषद होगा। उसके साथ साथ ही अपना जो राज्यपाल होता है उसी सदन में होगा। तो यहाँ भी एक समूह की बात होगी, तो इसमें भी कलेक्टिव नाउन होगा। यदि चलते हैं आगे, फ्लॉक, यानी फ्लॉक भी क्या है? एक समूह है। आगे है काउंसिल। काउंसिल भी क्या है? एक ग्रुप है, यानी सेलेक्ट करने वाला है। तो यहाँ भी जो सेलेक्टर होते हैं उसमें एक ग्रुप होता है, उसे भी हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अगला हमारा एग्जाम्पल है फैमिली, और इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको हम समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आपके अंदर इतना आ जाए कि कभी भी भूल नहीं सकते। यदि एक बार कलेक्टिव नाउन पढ़ा तो दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जानते होंगे कि फैमिली यानी परिवार। परिवार का मतलब ही होता है कि एक समूह, जहाँ बहुत सारे लोगों की भीड़ होती है। एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है, एक समुदाय होता है, एक झुंड होता है, एक भीड़ होती है, परिवार ही कहलाता है। यानी परिवार में अभी क्या है, फिलहाल में परिवार टूटना चालू हो गया। एकल परिवार भी हो गए, और एक साथ रहने वाले थे परिवार, वो टूट कर बिखरने लगे। लेकिन बात करेंगे जब फैमिली की, तो उसमें फैमिली में हमारे दादा दादी, यानी जो फैमिली के सारे मेंबर हैं उन सहित चाचा चाची, बुआ ताई ताया, सब लोग उसी में आ जाएंगे। अब बात करेंगे कमीशन। कमीशन यानी कमीशन भी एक ग्रुप होता है। कमीशन आया है, यानी यहाँ भी कलेक्टिव नाउन होगा। हम जब कलेक्टिव नाउन पढ़ रहे हैं तो कलेक्टिव नाउन ही होगा। अब बात करेंगे, यदि यही जो कमीशन आया है, कमीशन का यदि हमने नाम लिया होता, जैसे कि साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। अब समझेंगे कि जो साइमन कमीशन है वो भारत में आया था, यानी स्वतंत्रता से पहले
तो उसका जब नाम ले लिया हमने स्पेशल यानी साइमन कमीशन, तो यहाँ हम समझेंगे कि कौन सा नाउन होगा, यानी प्रॉपर नाउन होगा। जब किसी नाउन को हम, जो नाउन होगा उसका यदि प्रॉपर नाउन आ जाएगा, प्रॉपर नाम आ जाएगा, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। और यहाँ जब कलेक्टिव नाउन को नाम से लिया गया तो प्रॉपर नाउन हो गया। यहीं से यदि हम इसको जब नाम को हटा देंगे तो यहाँ क्या है, कलेक्टिव नाउन होगा। अब बात करते हैं आगे क्राउड। यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी और आने वाली वीडियो को आप आसानी से देख सकें। अब बात कर रहे हैं हम क्राउड। क्राउड ही क्या है, एक भीड़ है, झुंड होता है, एक समुदाय होता है। आपने देखा होगा कि कहीं झगड़ा हो जाता है तो बहुत जल्दी क्या होता है, वहाँ भीड़ जमा हो जाती है, यानी क्राउड जमा हो जाता है। कह सकते हैं कि एक समूह जमा हो जाता है, तो यहाँ भी क्या होगा, एक कलेक्टिव नाउन होगा। एक बार दोबारा से समझने की कोशिश करेंगे कि कलेक्टिव नाउन यानी जिन नाउनों में समूह का बोध होगा अर्थात कलेक्टिव नाउन होगा, यानी भीड़, समुदाय, ग्रुप, या कह सकते हैं झुंड, समूह को हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे। अब हम बात कर रहे हैं आगे कि कलेक्टिव नाउन कहाँ कहाँ हो सकता है, तो उसमें जब डिस्कस करेंगे तो अ बंच ऑफ बनानाज। एक बार देखो यहीं समझेंगे कि अ बंच ऑफ बनानाज यानी जो बंच है, यहाँ बात की गई है अ बंच। ए से तो लग रहा है हमें कि एक होगा, लेकिन उसमें बहुत सारे क्या होंगे, केले होंगे यानी बनानाज होंगे। तो यहाँ क्या है, जब बहुत सारे की बात आ रही है यानी ग्रुप की बात आ रही है, तो यहाँ जब बनाना है तो यहाँ पर जब पूरे में पता करेंगे कि नाउन कौन सा है, तो वहाँ पर कौन सा नाउन होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। अब बात कर रहे हैं, हमारे पास है अगला एग्जाम्पल जिसमें अ बैच ऑफ बॉयज। समझेंगे एक बार कि जब कोई बैच बनाया जाता है, बैच का ही मतलब होता है कि उसमें बहुत सारे, मानो स्टूडेंट का बैच है या टीचरों का बैच है या जिसमें लड़कियों का बैच है। कह सकते हैं कि स्कूल में जब बैच बनाया जाता है यानी ट्यूशन में सबसे ज़्यादा बैच बनाया जाता है, जिसमें बैच का मतलब ही होता है जहाँ बहुत सारे बच्चों को एक साथ रखना। तो जब बैच की बात आई है, अ बैच ऑफ बॉय यानी जो लड़कों का एक जो बैच है, एक समूह है, तो वहाँ भी क्या होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। अगला हमारे पास एग्जाम्पल है अ पेयर ऑफ शूज। देखिए अ पेयर ऑफ शूज, लग तो ऐसा रहा है कि एक ही होगा, नहीं। जब ए पेयर यानी बंच, बैच, पेयर, इनकी बात की जा रही है तो हम डायरेक्ट पता कर सकते हैं इसमें कि जो नाउन है इसमें जो दिया हुआ है वो कलेक्टिव नाउन होगा। इस प्रकार से आपका नाउन कंप्लीट हो रहा है। अब बात करेंगे यहाँ हम कि जैसे अगर किसी वाक्य में कोई एग्जाम्पल दिया है, कैसे कैसे एग्जाम्पल आएंगे, जब हम वहाँ छांटेंगे कि इसमें क्या दिया है और क्या नहीं दिया है और कौन सा नाउन है कौन सा नाउन नहीं है, तब समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है अवर आर्मी फॉट ब्रेवली। अवर आर्मी फॉट ब्रेवली। यहाँ समझेंगे जब अवर आर्मी आ रही है यहाँ, तो यहाँ जो नाउन है, आर्मी में जो नाउन है, यानी यहाँ कलेक्टिव नाउन होगा। अब कैसे नाउन होगा कलेक्टिव, ये यहाँ तो दिया है अवर आर्मी, यदि यहीं दिया होता इंडियन आर्मी तो प्रॉपर नाउन होता। यदि इंडियन आर्मी, अमेरिकन आर्मी, रशियन आर्मी, तब क्या होता, प्रॉपर नाउन आ जाता, तो प्रॉपर नाउन होता यहाँ। लेकिन जब आर्मी की बात की गई है, हम समझेंगे वहीं आर्मी मीन्स होता है यानी सैनिक होते हैं यानी सेना होती है, तो समझ जाएंगे कि यहाँ कलेक्टिव नाउन होगा। अगला एग्जाम्पल लेंगे ही रीड। अगला एग्जाम्पल है हमारा ही रीड्स इन माई क्लास। अब यहाँ जब हम नाउन छांटेंगे तो यहाँ तो प्रोनाउन है, यहाँ नाउन नहीं है, नाउन आ गए हम यहाँ क्लास। एक बार समझेंगे कि क्लास में हम जब आए, क्लास यानी नाउन,
क्लास मीन्स होता है कक्षा, और कक्षा में छात्र छात्राओं का एक समूह होता है। अर्थात हमें पता चला कि बहुत सारी जब भीड़ होगी तो वहाँ कौन सा नाम होगा, नाउन होगा, यानी कलेक्टिव नाउन होगा। इस प्रकार से हमारा ये वाक्य भी कंप्लीट हो जाएगा, और इस प्रकार हम छांट सकते हैं कि कौन से वाक्य में, यानी जो वाक्य दिया हुआ है या सेंटेंस दिया हुआ है उसमें हमें यदि नाउन छांटना है तो पहले हमने पढ़ा प्रॉपर नाउन, उसके बाद पढ़ा हमने कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन के बाद पढ़ा हमने कलेक्टिव नाउन। तो इस प्रकार से हम छांट सकते हैं कि इसमें कौन सा नाउन होगा। तो इस प्रकार जब हम छांटेंगे तो पता करेंगे कि पहले जिस वाक्य में या किसी भी सेंटेंस में दिया गया है तो उसको समझेंगे कहाँ कहाँ नाउन है, और जब नाउन हमें पता चल जाएगा तो उसमें हम नाउन का भी टाइप पता करेंगे कि कौन से टाइप का नाउन है। और यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें और बहुत सारी वीडियो का आप भी आनंद ले सकें। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।